और मंदिर पे जहाँ तक लिखने का मामला है, अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी सांसद बर्क ने पहले ही कह दिया था और आखिरकार वही हुआ भी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को हैरान करके रखा है। यहाँ कुछ दिन पहले शहर के कई मंदिरों की दीवारों पर स्प्रे पेंट से आई लव मोहम्मद लिखा गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई, शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई संगठनों ने विरोध शुरू किया और पुलिस पर दबाव बढ़ गया कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने मंदिरों की दीवारों पर ऐसा लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। करणी सेना ने थाने का घेराव किया, गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन अब इस मामले में पुलिस की जांच ने जो सच सामने लाया उसने सबको हैरान कर रखा है। जिन युवकों पर लोगों को शक था, असल में वही पीड़ित नहीं बल्कि आरोपी निकले। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम हैं जिशांत, दिलीप, आकाश और अभिषेक। हैरान मत होइए, आई लव मोहम्मद लिखने वाले ये सभी आरोपी हिंदू निकले हैं। शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि उन्हें 100% भरोसा है कि ये जानबूझकर रचा गया है माहौल को खराब करने के लिए। और देखिए, अंततः वही हुआ। जब पुलिस जांच में ये मामला खुला तो खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चारों हिंदू समुदाय से हैं और उन्होंने ही खुद मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने की साजिश रची। जांच में सामने आया कि इन चारों का एक जमीन विवाद चल रहा था और ये उसी विवाद में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले प्लानिंग की, अगर वे खुद मंदिरों की दीवारों पर ऐसा लिखेंगे तो शक सीधे मुस्लिम समुदाय पर जाएगा और पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। यही नहीं, इससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव भी फैलेगा और पूरा मामला बड़ा हो जाएगा। पुलिस ने बताया कि घटना अलीगढ़ के लोढ़ा थाना क्षेत्र की है, जहां अलग अलग मंदिरों की दीवारों पर एक ही स्टाइल में आई लव मोहम्मद स्प्रे से लिखा गया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब जांच की तो सारे रास्ते इन्हीं 4 युवकों के घर तक जा पहुंचे। पूछताछ के दौरान इन्होंने पूरा जुर्म भी कबूल कर लिया और बताया कि ये सारा प्लान जमीन के विवाद को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए रचा गया था। पुलिस ने अब इन चारों को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं जिस दूसरे पक्ष के खिलाफ पहले झूठा केस दर्ज हुआ था, उसे अब खत्म किया गया। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि चारों युवकों की गिरफ्तारी के बाद यह तो साफ हो गया कि यह कोई सांप्रदायिक साजिश नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों की आपसी दुश्मनी ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की थी। उन्होंने जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था, मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्तकीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है और उसी मकान में ये मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनका वो सिद्ध होगा।
सर उस दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उन लोगों को क्लीन चिट दी जाएगी? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। कितने फरार है सर? 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है, वो अभी वांछित है, और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग पे बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। सर ऐसी घटनाओं पर कुछ संगठन पहुंच के उधमबाजी करते हैं, उनके लिए आप उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है और किसी भी समुदाय को बदनाम करने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हैरानी की बात तो ये देखिए कि इस बात पर 100% मुहर पहले ही लग गई थी और किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लगाई थी। उन्होंने पहले ही शक जता दिया था कि ये साजिश है माहौल को खराब करने की और ये कोई मुस्लिम नहीं निकलेगा। आप लिख कर लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ ये सोची समझी साजिश है जो आइला मोहम्मद के नाम पर इसको भड़काने का काम किया जा रहा है। और जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे अपने दीन के प्रति है, वो ना तो हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत है, हमारे दिल से है, वो हमारे दिल में रहेगी और हमेशा रहेगी। और मैं समझता हूँ ये बीजेपी के द्वारा ही सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। और मंदिर पे जहाँ तक लिखने का मामला है, अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। उसकी वजह ये नहीं कि मैं आँख बंद करके मुसलमानों का समर्थन कर रहा हूँ, मैं इसको इस बात पे कह रहा हूँ कि हमारा मज़हब कभी भी किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाने का पैगाम में नहीं देता। जहाँ हम अपने मज़हब को मानते हैं उसके सम्मान करते हैं, वहीं हम दूसरे मज़हब को भले ही हम मानते नहीं हैं लेकिन उनका सम्मान ज़रूर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने मज़हब को मानता है। और ये चीज़ें चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इस प्रकार की बातें आई हैं और हो सकता है भविष्य में और भी चीज़ आएँ। तो मैं पैगाम देना चाहूँगा आपके एजेंसी के माध्यम से कि मुसलमान भी और हिंदू समाज के लोग भी जागरूक रहें और आपस में किसी नाम पर गलतफहमी में लड़ने का काम नहीं करें जिससे कि वो खुद अपना और अपने देश का नुकसान करें। अलीगढ़ का यह मामला इस बात का सबूत बन गया कि नफरत फैलाने के लिए झूठ का सहारा कितनी आसानी से लिया जा सकता है और अगर पुलिस जांच ईमानदारी से न हो तो एक झूठे आरोप से पूरा समाज सुलग सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करिए ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि गलत करने की सजा हर हाल में मिलनी ही है।